आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने आज के इस दिन को यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा पवित्र ठहराया और हम पवित्र विश्राम वार को हम मनाने पाते हैं, उसको स्मरण कर पाते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने हम सबों को अब तक संभाला है, उत्तम आशीषों से आशीषित किया है और हमारा परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को हमारे के जीवन में प्रकट किया है और ये सब धन्यवाद का विषय है। आइए हम लोग आज की आराधना के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए और हम सभी कोई उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाएँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तूने हम सबों को रात्रि भर सुविश्राम दिया और इस नए भोर को तूने देखने का सुंदर अवसर दिया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना को हम लोग तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर के अंत तक पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। तेरी स्तुति के गीतों को गाने में, तेरे वचनों को पढ़ने में और मनन करने में, उसको सीखने में तो हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर। और हम सभी जो वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, वचनों को सुनने के कान दे, उसको ग्रहण करने का हृदय दे, ताकि वचन जैसा है वैसा हम लोग समझ सके, तेरी महिमा कर सके। आज की आराधना बहुत ही आशीषमय होने पाए और हम लोग अपने अपने घरों में बैठ करके प्रभु जी जब हम तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारा मन और ध्यान और अंतःकरण तेरी ओर लगा रहे प्रभु परमेश्वर। हर मन को भटकाने वाली बातें यीशु के नाम से दूर किए जाएं प्रभु परमेश्वर और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए और तू ही महिमा पाए। सब बातों के लिए आदर महिमा तुझे देते हुए दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग आराधना में आगे जाएंगे। भाई अनिल और उसके परिवार के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें। आप सबों को हमारे इस छोटे से वर्शिप टीम की ओर से मसीह नमस्कार। मसीह नमस्कार। जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता ने हम सबों को फिर बार ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करते हुए उसकी संगति का आनंद लें, स्तुति आराधना करते हुए हम उससे बातें करें और वो अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें। जिस तरह प्रार्थना में हम परमेश्वर से बातें करते हैं, ठीक उसी तरह से स्तुति और आराधना में भी हम परमेश्वर से बातें करते हैं, जिसमें कि हम उसकी महिमा का बखान करते हैं, उसके गुणों के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं और उसकी भलाइयों के लिए उसका हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद के गीतों को गाते हुए परमेश्वर पिता को महिमा और आदर दे। हम सब अपने परमेश्वर के आदर और सम्मान में खड़े हो सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं। जैसा आपको आनंद आता है परमेश्वर की आराधना करने में, आप उस तरह से परमेश्वर को आदर देते हुए आप ताली बजा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। भजनकार भजन संहिता 47 अध्याय उसका 7 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। तो आइए जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, समझ बूझ करके अपने प्रभु के लिए गाएं, इस बात को समझते हुए कि हमारा परमेश्वर महाराजा है, अर्थात राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम उसको पूरी भक्ति के साथ आदर और महिमा देते हुए उसके चरणों में आए, इस बात को समझते हुए कि वह पवित्र है, पूरी पवित्रता के साथ उसके लिए गाएं। रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 338। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा,
बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन है दिया मुझे बचाने को। जगत में आया, जीवन है दिया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार जब हम लोग हालेलुया शब्द बोलते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हालेलुया शब्द किसी खास कलीसिया के द्वारा बोला जाने वाला शब्द है। जी नहीं, ये परमेश्वर के लिए बोला जाने वाला शब्द है और ये बाइबल का शब्द है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से सार्वजनिक आराधना में स्तुति के भजनों के पूर्व और भजनों के बाद बोला जाता था। यह एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है यहोवा की स्तुति हो। हालेल यानी कि स्तुति, ऊ यानी कि हो, या अर्थात यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की। भजन संहिता 68 अध्याय उसका 4 पद कहता है कि परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। अंग्रेजी में ऐसा लिखता है, सिंग टू गॉड, सिंग प्रेजेस टू हिज नेम, अर्थात परमेश्वर के नाम की स्तुति गाओ। स्तुति गाओ कहता है, यूं ही गीत नहीं गाओ। यह संभव है कि कई बार हम परमेश्वर के गीतों को गाते तो हैं परंतु स्तुति नहीं गाते हैं। तो आइए हम प्रभु की स्तुति गाने वाले बने।
रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 422। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता।
हालेलुया। आइए हम इस समय बाइबल से एक भजन संहिता मिल करके पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 1 से लेकर के 13 पद तक हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 1 से लेकर के 13 पद तक। आइए हम लोग मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आइए हम थोड़ी देर अपने होठों को खोल करके अपने परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहें। उसके उपकारों को स्मरण करते हुए हम उसको धन्यवाद दें, जो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे रोगों को चंगा करता है, जिसने मेरे प्राण को, आपके प्राण को नष्ट होने से बचाया है और हमारे सिर पर वो करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आइए इन बातों को जब हम लोग पढ़ते हैं, आइए एक धन्यवादी हृदय के साथ अपने परमेश्वर की स्तुति करें। आइए एक बार हम लोग अपने होठों को खोल करके अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु, हम सब मिल करके तेरे पास आते हैं, तुझको धन्यवाद और आदर और महिमा देते प्रभु, क्योंकि तूने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है, हमारे रोगों को चंगा किया है प्रभु। तूने हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, तूने यीशु मसीह के द्वारा से हमें उद्धार दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, जिसके तहत तूने अपने आप को दे दिया क्रूस के ऊपर। जहाँ में मरना था तू स्वयं मर गया, तूने अपना लहू बहा दिया। और हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सर्वदा हमारे साथ रहता है प्रभु। तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ता है, ना कभी त्यागता है प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। और प्रभु तू तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्व उपस्थित सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक तू ही है, राजाओं का राजा। हम सब मिल करके तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, तेरी जय हो। रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 538 को हम लोग आएंगे। प्रार्थना हम करते हैं पूरे दिल और मन से। 538।
हाँ प्रभु, आज के इस दिन में हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर पल में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु तुझको महिमा मिले, तेरी आराधना हो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। हमारे कामों के द्वारा तुझको महिमा मिले, हमारे बातों के द्वारा प्रभु तुझको महिमा मिले, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु तुझको महिमा मिले। हम सब जो कुछ भी करते हैं प्रभु, सब बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तुझको महिमा और आदर मिला करे। हालेलुया, तेरी जय, तेरी जय। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए इस समय हम लोग रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 321 और 297 को गाते हुए अपने प्रभु यीशु के लिए अपने प्रेम को प्रकट करें और उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए उसके चरणों में आराधना करें। गीत नंबर 321। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हाँ अपने सारे हृदय से, और पूरे जीवन भर तेरी स्तुति गाऊंगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु, हाँ अपने सारे हृदय से, और पूरे जीवन भर तेरी स्तुति गाऊंगा कि तूने मुझसे पहले प्रेम किया। तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु, हाँ अपने सारे हृदय से, और पूरे जीवन भर तेरी स्तुति गाऊंगा कि तूने मुझसे पहले प्रेम किया। इससे पहले कि हम तुझसे प्रेम करते प्रभु, तूने हमसे प्रेम किया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु, हाँ अपने सारे हृदय से, और पूरे जीवन भर तेरी स्तुति गाऊंगा कि तूने मुझसे पहले प्रेम किया। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु, हाँ अपने सारे हृदय से, और पूरे जीवन भर तेरी स्तुति गाऊंगा कि तूने मुझसे पहले प्रेम किया। यीशु,
हालेलुया। हाँ प्रभु, तू ही महान है, तू ही पवित्र है, तू ही धर्मी है प्रभु, और हम सब तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, तेरी जय हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड जीसस। आइए सब एक और गीत को गाते हुए हम अपने प्रभु के नाम को ऊंचे पर उठाएं। ऊंचे में तुझे उठाते हम। ऊंचे में तुझे उठाते हम, क्योंकि तू ही महान याजक है। सबसे ऊंचे में तुझको उठाते हम, तुझ पास तुझको उठाते हम, तुझ पास आते हैं, करते तेरी आराधना। तेरे चरणों में करते तेरी आराधना। तुझ पास आते हैं, करते तेरी आराधना। तेरे चरणों में करते तेरी आराधना। हाँ प्रभु, आज के इस दिन में हम तेरे चरणों में अपनी आराधना की भेंटों को लेकर के तेरे पास आते हैं प्रभु जी। हमारे होठों का फल, स्तुति का बलिदान हम तेरे सम्मुख में चढ़ाते हैं। हे प्रभु, हमारी स्तुति और आराधना तेरे सम्मुख में सुगंधदायक बलिदान के रूप में ग्रहण योग्य हो, और हम सबको बड़ी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। परमेश्वर का वचन जो अनंत जीवन के मार्ग में हम सबकी अगुवाई करता है, जो हमें ठोकर खाने से बचाता है, जो हमें बल देता है। आइए हम उस वचन को सुने। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस ऑनलाइन आराधना में भिन्न भिन्न जगह से शामिल होने के लिए, और परमेश्वर हमारी सहायता करे और मदद करे कि जब हम उसके चरणों के पास आते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बोलता और बातचीत करता है। आज हम लोग योना के जीवन से हम लोग कुछ बातों को सीखते हैं। योना परमेश्वर का एक दास था, और उसके जीवन से सीखेंगे योर वॉक विथ गॉड, परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा, परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा। आइए इस आराधना में मैं आपके लिए परमेश्वर का एक वचन पढ़ देना चाहता हूँ। योना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर कुछ पदों तक। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का, और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा,
जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां पर एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंद का पेड़ लगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंद के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। बिहान को जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंद का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूरज उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंद के पेड़ के कारण भड़का है क्या यह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंद के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। तो यहाँ आइए हम लोग योना की कहानी पर ध्यान करते हैं। इस जिस वचन को पढ़ा गया उसका बैकग्राउंड थोड़ी देर हम लोग उस पर सीखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया। यहाँ पर योना के बारे में बातचीत किया गया है। योना परमेश्वर का एक भक्त जन था, जिससे परमेश्वर सीधे सीधे बातें करता था, जैसे यहाँ पर उसने बातें किया और उसको उसने निनवे नगर जाने को कहा। ये निनवे उस समय असीरिया की राजधानी थी। वहां के लोग सूरवीर और बर्बर प्रवृत्ति के और क्रूर स्वभाव के थे। उनका व्यवहार इस्राएलियों के साथ भी अच्छा नहीं था और परमेश्वर का वचन के अनुसार उनकी बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बढ़ गई थी। और यही कारण था कि परमेश्वर ने अमित्तै के पुत्र योना को उसके विरुद्ध प्रचार करने के लिए भेजा। लेकिन आगे लिखा हुआ है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तो परमेश्वर ने उसको निनवे जाने के लिए कहा, लेकिन योना जो परमेश्वर का भक्त जन था वो वहां से भागने लगा तरसीस को, जो आज का इंग्लैंड है, जहां बंदर और मोर का जो पुराने समय में बंदर और मोर के व्यापार के लिए जाना जाता था उस जमाने में। और चूंकि निनवे के लोग बर्बर प्रवृत्ति के थे और क्रूर स्वभाव के थे, इसलिए संभवतः योना वहां से भागने लगा। और योना एक छोटे से शहर का रहने वाला था और निनवे जब राजधानी थी, एक बड़ा नगर था। हो सकता है उसके अंदर में कुछ इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, मैं एक छोटे शहर का, मुझे परमेश्वर एक बड़े नगर को भेजता है, मैं साधारण किसान का बेटा हूं और वहां पढ़े लिखे और प्रभावशाली लोग पाए जाते हैं और मुझे उनके विरुद्ध प्रचार करना है। तो ये उसके लिए बहुत ही कठिन लग रहा था और योना निनवे को नहीं जाना चाहता था जहां परमेश्वर उसको भेज रहा था। तब आगे लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तो यहाँ
ऐसा लगता है कि परमेश्वर उसके जाने का इंतजाम कर दिया, संभवतः पैसों का भी इंतजाम कर दिया, क्योंकि निनवे नगर जाने के लिए उसको पानी के रास्ते से, पानी जहाज से होकर के जाना था। तो ये जरूर वहां से तो निकला, लेकिन वो बंदरगाह के पास गया और पूरा डिटेल में सारी बातें लिखी हुई नहीं है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि उसको एक जहाज लगा हुआ दिखा। वहां बोर्ड में लिखा हुआ था तरसीस। जल्दी से उसने चेहरा फेर लिया होगा, मानो मैंने नहीं देखा है, और टिकट विंडो से वहां खिड़की से जा करके उसने टिकट मांगा। उधर से उन्होंने भी पूछा होगा कि जाना कहाँ है, तो इसने कहा मुझे टिकट दीजिए, मुझे टिकट दीजिए। अंत में उसको टिकट दे दिया गया तरसीस का। वहां चढ़ा और उसके बाद जरूर ऊपर थोड़ी देर घूमा फिरा, उसके अंदर चला गया, उसके नीचे चला गया, उसके नीचे चला गया और सबसे निचले में जा करके सो गया। और जहां सामान रखे जाते थे और जहां अंधेरा था, यहां लिखा हुआ है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। यहां एक परमेश्वर के भक्त जन को एक आदेश मिला निनवे जाने को। वो भागने लगा और भागने के लिए वो तरसीस के जहाज में चढ़ा। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर कभी उसको शरारत करने का मन करता है या नहीं। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। और तब मलाह लोग डर करके अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जितने भी व्यापार की सामग्रियां थी उनको एक एक करके फेंकने लगे, ताकि जहाज हल्का हो जाए और टूटने या डूबने से बच जाए। लेकिन इस क्रम में योना सबसे नीचे जाकर के सो गया। आप कल्पना कर सकते हैं, भयानक आंधी चल रही है और जहाज ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे में क्या योना को नींद आया होगा? लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर से भाग रहा था, नीचे ऐसा प्रिटेंड करने लगा मानो वो सो रहा है। तो छिपने के लिए योना जहाज के नीचे तल में जाकर के सो गया। यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। मलाह लोग सब सामान फेंकने लगे। इसी सामान को ढूंढने के क्रम में जरूर नीचे कोई अंदर गया होगा। कहीं कोई भारी सामान यदि मिल जाए जिसको फेंका जा सके, तब किसी का हाथ उसके सर पर लगा होगा। तब चौंक गया, डर गया, कहने लगा कौन है यहां? उसने कहा मैं। ये कौन मैं? कहने लगा योना। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तो भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश न हो। तो इस रीति से परमेश्वर का भक्तजन नीचे पड़ा हुआ था और उसको मलाह ने ढूंढ निकाला। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम आपस में चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण से पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी डालने का अर्थ उन्होंने लॉटरी किया और ये लॉटरी या चिट्ठी योना के नाम पर निकली। अब उसकी चोरी पकड़ी गई। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें और ही अधिक बढ़ती जाती थी, उनके नियंत्रण में नहीं आ रही थी। तब योना ने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण से आई है। यहां पर परमेश्वर का भक्तजन जब सब प्रार्थना कर रहे थे, इसने प्रार्थना नहीं किया और इसको पता है कि मेरे ही कारण से आंधी आई है, और उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो ये शांत हो जाएगा। तो ये फेंके जाने के लिए भी तैयार है। यदि उसको समुद्र में फेंक दिया जाएगा तो ये निश्चित है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी मरने के लिए तैयार है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यदि प्रार्थना करेगा समुद्र शांत हो जाएगा और संभवतः उसको फिर निनवे को जाना पड़ेगा। तब ये उसके मन के कठोरता को दर्शाता है। इसलिए उसने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो तो आंधी शांत हो जाएगा।
तो इसके पीछे उसके मन में क्या बातें रही होंगी, क्यों उसने ऐसा कहा होगा। सारी बातें लिखी तो नहीं, लेकिन मैं ऐसा अनुमान करता हूं जरूर इसके मन में आया कि समुद्र में खुद कूद जाऊंगा, आंधी तो शांत हो जाएगा, लेकिन ये आत्महत्या हो जाएगा। परमेश्वर के सामने एक दिन जाना होगा और उसको लेखा देना होगा। तब मेरे पास उसको कहने के लिए कुछ भी जवाब नहीं। संभवतः इन्हीं बातों के कारण से उसने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। कोई अकेला व्यक्ति उसमें समुद्र में तो फेंक नहीं सकता उसको, इसलिए जरूर 4 लोग उसको हाथ और पैर पकड़ करके 1 2 3 कह करके फेंक दिए होंगे। तो उसके मन में जरूर ये बातें थी कि जब प्रभु के सामने मुझको कहा जाएगा तब मेरे पास ये जवाब होगा, प्रभु मैंने खुद से आत्महत्या नहीं की, इन लोगों ने मुझको पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया, तब मेरी मृत्यु हो गई। तो जो भी रहा होगा उसके मन में, लेकिन उसने कहा मुझे फेंक दो, तब ये भारी आंधी शांत हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं कि आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण से पहुंची है। तो भी चूंकि ये परमेश्वर का जन था, मलाह लोग प्रयत्न करने लगे कि इसको फेंकना ना पड़े और किसी तरह समुद्र के किनारे जहाज को लिया जाए। लेकिन आंधी इतनी और भी अधिक तेज हो गई कि उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उनको कुछ नहीं सूझा। तब उन्होंने योना को उठाया और समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें कुछ ही देर में थम गई। तो यहां पर ये कुछ बड़ी अजीब सी बातें दिखाई देती है। जब वो लोग प्रयास कर रहे थे, लहरें बढ़ती जाती थी, नियंत्रण से बाहर हो रही थी, जैसे इसको फेंक दिया गया, समुद्र शांत हो गया, थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और उसके लिए मन्नतें माने। तब जरूर योना उम्मीद करता था कि जब मुझे फेंक दिया जाएगा मैं वहां डूब करके मर जाऊंगा। योना परमेश्वर का जन था और परमेश्वर की आज्ञाओं से वो भाग रहा था और यहां मरना चाहता था। परमेश्वर को जरूर अच्छी तरह से मालूम था कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए। उसने एक बड़े मछली को भेजा और कितना विशाल था नहीं मालूम। बाइबल में लिखा हुआ है उसने एक विशाल मछली को भेजा। मछली ने उसको जीवित उसको निगल लिया। उसको निगल तो लिया, वो बच नहीं सका। पहला अध्याय में योना परमेश्वर का जन परमेश्वर से भाग रहा था। दूसरे अध्याय में अब हम लोग पाते हैं इस भागने के क्रम में मछली ने उसको निगल लिया और पेट के अंदर में 3 दिन तक रहा। ऐसा लगता है परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया कि मेरा बेटा है, उसको चबाना मना है, उसको पचाना मना है, और वो पचा नहीं और ये मुसीबत में पड़ गया, क्योंकि उम्मीद करता था कि या तो समुद्र में उसकी मृत्यु हो जाए या तो कम से कम मछली के पेट में वो मर जाएगा, लेकिन मरा नहीं, यानी खुद के लिए भी मुसीबत का कारण बन गया। तब ऐसे समय में मानो परमेश्वर उससे कह रहा हो कि अब मेरे बेटे अब तो तू प्रार्थना कर। तब 1 दिन 2 दिन अब उससे रहा नहीं गया। तब योना मछली के पेट में प्रार्थना करने लगा और कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई तरंगे मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ जाते हैं, परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा।
जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही देता है। जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया, तब इसने प्रार्थना किया। उसने कहा कि मैं अपनी मन्नतें पूरी करूंगा जो उसने परमेश्वर के सामने मानी थी। एक्चुअल में परमेश्वर भी यही तो चाहता था। जब योना ने प्रार्थना किया और यहोवा ने मछली को आज्ञा दिया और उसने योना को स्थल पर उगल दिया, यानी निनवे के तट पर। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से योना बहाना बनाए कि उसके पास जहाज के लिए भाड़ा नहीं है, देने के लिए पैसे नहीं है। उसको पता था कि हो सकता है कहीं ये बहाना ना बनाए कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। जब समुद्र के तट पर उगल दिया गया, समुद्र की लहरों ने उसको धुलाई करना आरंभ कर दिया। कितनी देर तक मूर्छित हो पड़ा था नहीं पता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसको होश आया होगा। वहां पर चलने वाली हवा उसने उसके कपड़ों को सुखा दिया होगा। उसके बाद इधर उधर भटकने लगा होगा कि कहीं किसी को पूछ ले कि कौन सी जगह है। तो यहां पर योना के जीवन से हम लोग एक बात को सीखते हैं। परमेश्वर का ये जन जब परमेश्वर से दूर भाग रहा था, वह मुसीबत का कारण बना, अपने लिए भी, जहाज के लोगों के लिए भी। जब परमेश्वर की ओर आ रहा था, कम से कम उसकी प्रार्थना के सुने जाने का कारण बना। तब आगे लिखा है 3 अध्याय में, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब जरूर वहां किसी व्यक्ति को उसने पूछा, भाई साहब ये कौन सी जगह है? आप कह सकते हैं कि जवाब क्या मिला होगा। उन्होंने कहा होगा ये निनवे है, यानी परमेश्वर जहां उसको लेना चाहता था उसी जगह लेकर के पहुंचाया। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर यह निनवे नगर उलट दिया जाएगा, परमेश्वर इसको दंड देगा। और क्योंकि तुम लोगों ने पाप किया है, परमेश्वर यहां पर दंड देने वाला है 40 दिन के बाद। तो जब ये प्रचार करता हुआ जा रहा था जैसा परमेश्वर ने उसको कहा, लिखा हुआ है 5 पद में, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और मन फिराया, उपवास का प्रचार किया। और लिखा हुआ बड़े से लेकर छोटे तक सब लोगों ने टाट पहना, टाट ओढ़ा, यानी उस जमाने में पश्चाताप मन को दर्शाने के लिए लोग टाट ओढ़ करके वो लोग दुहाई देते थे अपने आप को दीन करने के लिए। और जब चारों ओर उपवास का प्रचार किया गया, ऐसा लगता है कि प्रजा की तरफ से शुरू हुआ और यह समाचार निनवे के राजा के कान में भी पहुंचा और उसने सिंहासन से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतारा, उसने भी टाट ओढ़ा और राख पर बैठ गया, अपने ऊपर राख बिखेरा और वो भी पछताप करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और राजा ने अपने प्रधानों को बुलाया, उनसे सम्मति किया और पूरे देश में ये इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या पशु, कोई भी कुछ न खाए और ना पानी पिए। तो इस रीति से राजा ने भी वहां पर उपवास का प्रचार कराया और इस रीति से सब कोई चिल्ला चिल्ला कर और परमेश्वर की दुहाई देने लगे। और उसके पीछे उनका विचार यह था, संभव है परमेश्वर हम पर दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। तब जब परमेश्वर ने देखा, ये 10 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा, यानी इनको उसने हानि करने की ठानी थी, उस इच्छा को परमेश्वर ने बदल दिया और उन पर उसने दया किया। तो आइए अब हम लोग ने पहला अध्याय में देखा कि योना परमेश्वर का जन परमेश्वर से दूर भाग रहा था, अपने और दूसरों के लिए मुसीबत का कारण बना। दूसरा अध्याय में हम लोग देख रहे थे कि जब वो मुसीबत में पड़ा, वो परमेश्वर की ओर चला आ रहा था।
यानी उसने प्रार्थना किया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसकी प्रार्थना सुने जाने का कारण बना। और तीसरा अध्याय में हम लोगों ने जिस बात को पढ़ा और सुना कि योना परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, यानी उसकी योजना के अनुसार परमेश्वर ने उसको निनवे में प्रचार करने के लिए भेजा। वो वहां चला गया, उनके विरुद्ध प्रचार करने लगा। ये बहुतों के उद्धार का कारण बना। परमेश्वर उस नगर को नाश करना चाहता था क्योंकि वह बुराई वहां भर गई थी। इसने प्रचार किया, उन्होंने वचन को ग्रहण किया और मन फिराया, परमेश्वर से दुहाई देने लगे। और जिसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने अपने नाश करने की उस योजना को उसने बदल दिया। आइए, हमारा विषय है परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा। आपकी यात्रा कैसी है? अब योना के बारे पहली बार हम लोग सीख लेते हैं। 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब लोगों ने मन फिराया, उन्होंने पछतावा किया, परमेश्वर को उन्होंने दुहाई दिया और परमेश्वर ने उन पर दया किया और उनको नाश नहीं किया। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़क उठा। ऐसा लगता है उसको ईगो प्रॉब्लम हो गया। उसको लगने लगा, मैंने कहा था 40 दिन के बीतने पर इस नगर को परमेश्वर उलट देगा, नाश कर देगा, लेकिन अब नाश नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा बात झूठा ठहरेगा। ये बातें उसको बुरी लगने लगी। परमेश्वर का अनुग्रह जो लोगों पर हुआ वो अच्छी नहीं लगने लगी और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। यानी परमेश्वर का भक्त, उसको परमेश्वर के गुणों से प्रॉब्लम होने लगा कि वो अनुग्रहकारी है, उसको प्रॉब्लम होने लगा कि तू दयालु है, उसको प्रॉब्लम होने लगा कि तू विलंब से कोप करने वाला है, करुणा निधान है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। ये उसको प्रॉब्लम होने लगा। तब ये कहने लगा, सो अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। वो जीवित नहीं रहना चाहता है, मर जाना चाहता है। तब यहोवा ने उसको समझाया कि तेरा जो क्रोध भड़का है क्या उचित है? इस पर योना उस नगर से निकल करके पूरब की ओर चला गया और वहां रेगिस्तान में, वहां बालू, जहां बालू ही बालू है, रेगिस्तान में वो वहां पर बैठ गया। एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठ गया और ये देखना चाहता था कि अब देखें कि क्या होता है। क्या मेरे कहे अनुसार परमेश्वर इस नगर को नाश करता है या परमेश्वर अपने गुणों के अनुसार, अपने करुणा के अनुसार उस पर दया करता है? यानी परमेश्वर की दया के कारण योना के अहम को ठेस लगा। वो देखना चाहता है, असल में वो देखना चाहता है कि इस नगर का नाश हो, क्योंकि वो वहां पर बैठा हुआ था और बहुत तेज धूप पड़ रही थी। तब परमेश्वर उसको सिखाना चाहा। लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेन का पेड़ लगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो, क्योंकि वो ऐसे भी गुस्से में हो सकता है पसीना पसीना हो गया होगा, नाराज है अंदर से। तब योना उस रेन के पेड़ के कारण से बहुत ही आनंदित हुआ। ये पेड़ रात भर में ही बढ़ गया। बिहान को जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेन का पेड़ को ऐसा काटा कि वो सूख गया। जब सूरज उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाया, गरम गरम हवा बहने लगी, लू चलने लगी और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेन के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता।
तब परमेश्वर ने उससे कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ भी परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, पर तूने उस पर तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, यानी उस जमाने में जब गिनती की जाती थी तो उस समय केवल युद्ध के योग्य पुरुषों की गिनती की जाती थी। तो जब 1,20,000 से भी अधिक वहां मनुष्य थे, उसका अर्थ है युद्ध के योग्य 1,20,000 से अधिक मनुष्य थे। बच्चों की गिनती नहीं थी, इसमें स्त्रियों की गिनती नहीं थी, बूढ़ों की गिनती नहीं थी। तो अनुमानतः जरूर 5-6 लाख से अधिक आबादी वाला यह नगर था। परमेश्वर ने कहा कि फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? पहला अध्याय, योना परमेश्वर से दूर भाग रहा था। उसका परिणाम अपने और दूसरों के विनाश का कारण बना। दूसरे अध्याय में योना परमेश्वर की तरफ आ रहा था। इसका परिणाम उसके प्रार्थना के सुने जाने का कारण बना। और तीसरा अध्याय वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, उसकी योजनाओं के साथ, यानी बहुतों पर परमेश्वर के अनुग्रह का कारण बना। फिर चौथी अध्याय अब वहां परमेश्वर के आगे भागा जा रहा था, यानी परमेश्वर के नाराजगी का कारण बना। इंग्लिश से हम लोग ऐसा कह सकते हैं, रनिंग अवे फ्रॉम गॉड, रनिंग टुवर्ड्स गॉड, रनिंग अलोंग विद गॉड और रनिंग अहेड ऑफ गॉड। तो प्रिय मित्र, जब इन बातों को हम लोग सीख रहे हैं, आपके जीवन का क्या हाल है? परमेश्वर के साथ अपने जीवन यात्रा में आप किस प्रकार चल रहे हैं? परमेश्वर से आप भागने का काम कर रहे हैं, या परमेश्वर की तरफ आ रहे हैं, या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, या परमेश्वर के आगे भाग रहे हैं? तो आइए, आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। प्रभु आपकी सहायता करे, मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस समय इस आराधना में हम लोगों ने तेरे वचन के द्वारा और योना के जीवन के द्वारा कई बातों को हमने सीखा, और कई बार हम इसी रीति से गलतियां किया करते हैं। कभी कभी हम तुझसे दूर भागते हैं, कभी कभी प्रभु जी तेरी ओर आते हैं, कभी कभी हम तेरे संग संग चलते हैं, और कभी तुझसे आगे निकलने का प्रयास करते हैं। और इस रीति से प्यारे प्रभु, हम अपने जीवन का मूल्यांकन कर सके, अपने जीवन को हम लोग वचन के आईने में देख सके। हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरे राज की बढ़ती के लिए हम उपयोगी बन सके। हमें समझ दे, बुद्धि दे और उसके अनुसार चलने की शक्ति दे। ये दुआ मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आशीष दे। आइए हम इस समय अपने दान, अपनी भेंटों को प्रभु के लिए चढ़ाएं। प्रेरित 10 अध्याय उसका 4 पद में हम पाते हैं कि स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस के पास आकर कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। आइए, जब हम अपने प्रभु के लिए देते हैं तो हमारा देना ऐसा हो जो स्मरण के लिए सचमुच में परमेश्वर के पास पहुंचने पाए। इससे पहले कि हम अपनी भेंटों को प्रभु के लिए चढ़ाएं, हम भेंट के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास आते हैं, तुझको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सारी सृष्टि का मालिक है, और हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को बनाया, और इसके साथ ही साथ तो हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को भी प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। धन और महिमा हम सबको तेरी ही ओर से मिलती है, और जो भी तू हमें देता है प्रभु, उसी में से हम तेरे राज के बढ़ती के लिए, तेरी महिमा के लिए देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आज की इस आराधना में जितने भी तेरे लोग तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए देते हैं,
हर एक के देने पर तेरी आशीष हो। हे प्रभु, हर एक के दान स्मरण के लिए तेरे पास पहुंचने पाए। हमारी प्रार्थना है देने वाले अपनी जिस कमाई में से, जिस खत्ते भंडार में से देते हैं, उनकी वह कमाई भंडार सदा आशीषित रहे, भरपूर रहे। और इस तरह से हम सब अपने प्रेम को तेरे लिए प्रकट करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारी बातों में तुझी को महिमा और आदर मिले। यह प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और अपने राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे, दिल से आराधना करूं मैं। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबा से नाम तेरा हिलूं मैं। पूरे दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबा से नाम तेरा हिलूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली
हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस समय हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग का समय है, कुछ विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और बहन सलोना के साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे। इन दिनों हमारा भारत और सारा विश्व कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है और ये महामारी सबको संक्रमित कर रही है। हम लोग प्रार्थना करेंगे सलोना के साथ में कि ये संक्रमण यीशु मसीह नासरी के नाम से बंद होने पाए और जो लोग संक्रमित हैं वो लोग चंगाई को प्राप्त करें और ये स्थिति परमेश्वर के कंट्रोल में होने पाए ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी सामर्थी महान परमेश्वर, इस समय हम सभी मिलकर तेरे पास आते प्रभु, तेरे नाम को सराहते हैं क्योंकि तू हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जो हम सबसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है, हमें संभालता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू सारी बातों का नियंत्रण करने वाला परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रभु। इस समय हम लोग कोरोना संकट को तेरे सामर्थी बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरी दया को चाहते हैं प्रभु, होने दे परमेश्वर कि तेरे लोग प्रभु इस संक्रमण से बचे रहने पाए और होने दे परमेश्वर कि सभी लोग इस समय प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हर एक की तू सुधि ले, हर एक को संभाले रखना, कि हर कोई प्रभु इस समय प्रार्थना में जीवन जीते हुए प्रभु तुझको धन्य कहने पाए। हर एक को हियाव की आत्मा दे ताकि सभी लोग इस संकट से प्रभु जी उबरने पाए और तेरी महिमा को देखने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जितने नर्स, डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी हैं,
हर एक को तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हैं, जो मरीजों की सेवा करते हैं और भिन्न भिन्न रीति से प्रभु सेवा में लगे हुए हैं। हर एक की तू सुधि ले, हर एक को इस बीमारी से बचाए रखना, तेरे सुरक्षा के घेरों में रख प्रभु, ताकि ये संक्रमण और ना फैलने पाए। और होने दे परमेश्वर कि सभी लोग, जितने लोग संक्रमित हैं, वे लोग प्रभु चंगे होने पाए, क्योंकि तू हमारा यहोवा राफा चंगा करने वाला प्रभु है। तू दया कर प्रभु, अनुग्रह कर और हर एक को इस संकट से बचा प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय, इस संकट की वजह से कई लोग भूखे हैं, प्यासे हैं प्रभु, उनके पास प्रभु भोजन पहुंचने पाए, और जितने लोग सेवा में लगे हैं वे लोग पहुंचाने पाए प्रभु जी, ताकि कोई भी भूख से ना मरने पाए। हे प्रभु, हर एक की ज़रूरतों को तू पूरा कर प्रभु जी, तू ही हर एक को आशीष दे और हर एक को संभाले रख। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये कोरोना संकट प्रभु इस देश से दूर होने पाए, विश्व से दूर होने पाए प्रभु, और तेरा नाम ऊंचे पर उठाए जाने पाए प्रभु। हम सारी बातों को तेरे ही हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे हमारे प्रभु के लोगों के लिए, जो लोग अलग अलग जगहों में हैं। विशेषकर प्रभु के सेवकों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे कठिन समय में किसी का विश्वास कम ना होने पाए, लेकिन वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाएं और प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और ऐसे दिनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, कि इस महारोग के समय में प्रभु जी तूने हम सबों को जीवितों की भूमि में जीवित रखा है। इसके लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय विशेषकर तेरे दास दासियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो भिन्न भिन्न जगहों में तेरी सेवा को करते हैं प्रभु परमेश्वर। उनके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, उनके लिए तो यहोवा ईरे होकर के उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर, हर एक को भला चंगा और स्वस्थ रख प्रभु जी। और परिवार में जो भी शारीरिक आत्मिक लौकिक आवश्यकताएं हैं, उन सारी आवश्यकताओं को तू ही पूरा कर प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जितने भी तेरे विश्वासी गण अलग अलग जगहों में हैं प्रभु परमेश्वर, उनको भी तेरे सामर्थ्य और बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति उनके साथ हो, उनके लिए जो भी भली आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, उन सारी आवश्यकताओं को तू ही पूरा कर प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक तक राहत का हर एक तक जरूरत की, हर एक तक प्रभु परमेश्वर जो उनकी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, वो पहुंचने पाए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, कोई भी भूखे ना रहे प्रभु परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी हर एक के लिए पर्याप्त भोजन का तो उपाय कर प्रभु परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु परमेश्वर अलग अलग जगहों में फंसे हुए हैं प्रभु जी, उनके लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, उन तक भी प्रभु परमेश्वर राहत का सामग्री पहुँचने पाए प्रभु परमेश्वर, और भूखमरी से किसी की भी मृत्यु ना होने पाए। लेकिन प्रभु परमेश्वर, इस परिस्थिति को तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम इस समय दुआ करते हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु परमेश्वर राहत कार्यों में लगे हैं प्रभु जी, उनको भी अपनी सुरक्षा प्रदान कर प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम जितने लोग इस समय आराधना में शामिल हैं, हर एक के परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अपने आँख की पुतली की नाई हर एक को अपनी सुरक्षा प्रदान कर प्रभु परमेश्वर। और होने दे प्रभु जी, सभी लोग प्रभु जी निरंतर तेरी महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। ऐसे लॉकडाउन के अवसर में प्रभु जी, जब हम लोग घरों में पाए जाते हैं प्रभु जी, हम हर एक के निर्बल घुटनों में बल दे, ताकि और भी प्रार्थना में, वचन में प्रभु परमेश्वर हम लोग और भी ग्राउंडेड होते जाए प्रभु परमेश्वर, और तेरी महिमा होने पाए। एक एक के परिवार पर तेरी आशीष होने पाए। विशेषकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ऑनलाइन इन दिनों पढ़ाई चल रही है प्रभु परमेश्वर, नेट सही रीति से काम करे और लोग अपनी पढ़ाई को कर सके प्रभु परमेश्वर। बुद्धि और ज्ञान और समझ से तो परिपूर्ण कर प्रभु परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु जी नौकरी की तलाश में हैं प्रभु जी, तैयारियों में हैं, उनको उनकी तैयारी पर तेरी आशीष की मांग करते हैं परमेश्वर पिता। उन्हें भी प्रभु जी, जब भी वो लोग इंटरव्यूज फेस करेंगे प्रभु जी, उनके साथ हो। और हर बेरोजगार के लिए रोजगार का तो उपाय कर प्रभु परमेश्वर, ताकि उनके अच्छे रोजगार के द्वारा भी प्रभु जी तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। इस समय हम लोग सभी कोई तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ में हम लोग सौंपे जाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये पूरा सप्ताह भर प्रभु जी हमें तेरी आशीषों में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं प्रभु परमेश्वर। हमारा पारिवारिक
प्रार्थना की वेदी हमेशा बनी रहे प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना में, वचन में प्रभु परमेश्वर, संगति में हम आनंदित रहें, तेरे वचनों को सुने सीखे, तेरी महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु जी। फिर एक बार हम लोग जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु जी, हम सभी तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ में सौंपे जाते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। हम लोग अगले संडे फिर हम लोग 9 बजे ऑनलाइन हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। और जो हम लोग का साप्ताहिक फैमिली बाइबल स्टडी है, ये सप्ताह में अब 3 दिन होगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, और समय होगा 7 बजे। तो आप लोग इसके लिए प्रार्थना करें और हम लोग मिल करके हम लोग प्रभु के वचनों को सीखेंगे और हम प्रभु की महिमा कर सकेंगे। धन्यवाद।